जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप अपनी समानता में रचा है। और परमेश्वर ने इसलिए रचा कि आप परमेश्वर की संगति में रहें, परमेश्वर से प्रेम करें, उससे बातें करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन के कारण से परमेश्वर ने जो बोला उस बात को नहीं मानने के कारण से, जो नहीं बोला उसे कर दिया, जिसे मना किया था उसे करने के कारण से उसके जीवन से वो आनंद खो गया, आनंद चला गया। शैतान की बातों में मनुष्य को आनंद अनुभव हुआ, लेकिन वो आनंद चुरा लिया। वो आनंद, असली आनंद नहीं। आज तक मनुष्य परेशान है परमेश्वर के बात का इनकार करके, शैतान के बात को सुनने के द्वारा। परमेश्वर कहते हैं कि हमें परमेश्वर अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए। अगर हम देखें उत्पत्ति का पुस्तक 1:27 में कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में रचा है, लेकिन परमेश्वर से मनुष्य दूर हो गए और उस बात को, परमेश्वर ने जो बात मना किया उसे करने के कारण से परमेश्वर का जो स्वभाव था उसे खो दिए। शैतान की स्वभाव ग्रहण कर लिए वो। इस तरह से चोरी, हत्या, हिंसा, गलत काम को करना और बहुत सारे गलत बातें हैं जो मनुष्य करता है। ये परमेश्वर से दूरी होने के कारण से हुआ। मनुष्य जीवन में शैतान को अवसर दिए, शैतान राज कर लिया और मनुष्य शैतान में आनंद, शैतान की बातों में आनंद ढूंढने लगा, उसके पीछे चलने लगा, आनंद खो गया। उस मृत्यु के पीछे चलने लगा जो परमेश्वर से अलग कर देता है हमेशा। उसका अंत विनाशी था। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करते हैं। अगर आप देखिए यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई विश्वास करे, फिर विल है, जो भी विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर मनुष्य को अनंत जीवन देना चाहता है और वो जन अनंत जीवन किसमें है? उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर जब आनंद, परमेश्वर जब इस जीवन में आते हैं तो क्या आता है? उसके पुत्र में हमें आनंद मिलता है। हालेलुया, धन्यवाद हो। और मनुष्य है को परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपी 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। गलत बातों में नहीं, शैतान में नहीं, दूसरी चीजों में नहीं, लेकिन प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और यहाँ दोहराया गया इस बात को, रिजॉइस इन द लॉर्ड, अगेन आई से रिजॉइस इन द लॉर्ड। तो प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। और ये आनंद जब हमारे जीवन से खो जाता है, आनंद खो जाने से क्या होगा? निराशा आएगा, मन पे उसका खराब असर होगा, मन परेशान होगा। और शैतान नहीं चाहता है हमारे जीवन में हम निराश हो जाए, आनंद खो दे परमेश्वर का। और शैतान इस तरह से काम करता है जीवन में, होपलेस करना, डेवलाइज करना। परमेश्वर के काम नहीं, शैतान काम है, ये वही करता है। बहुत सारे बातों को लाके, बहुत सारे लोग के द्वारा ऐसे वर्ड को बुलवा के कि आप इस आनंद को खो देना चाहते, आप आनंद को खो दीजिए, आपको होपलेस कर देना चाहता है, मतलब निराश कर देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर जो है आपको होप देते हैं, वो होप यीशु मसीह में है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। और जो हम देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे ज्यादा अपनी
मन की रक्षा कर। मन, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है, और मन पे शैतान अपने बातों को डालता है, फेंकेगा, दूसरों के द्वारा काम करेगा, मन को आपका हमला करेगा कि आप कैसे निराश हो जाए। और मन बहुत खास चीज है। तो मन जो है, जब आपका दुखी हो जाएगा तो पूरा शरीर पे उसका असर होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन 4:23 कहता है, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है। वो जीवन का क्या है, स्रोत है, मेन स्रोत है, उसको आपको रक्षा करना है। शैतान बहुत बार कुछ बोलेगा तो जानिए कौन बोल रहा है। निराश करना किसका काम है, शैतान काम है। ऑपलेस करना किसका काम है, शैतान काम है, परमेश्वर का नहीं है। शैतान किसी को भी यूज कर सकता है, मनुष्य के द्वारा ही परमेश्वर भी काम करता है, मनुष्य के द्वारा ही शैतान भी काम करता है। ऐसे वर्ड को बुलवाया है कि आप होपलेस हो जाइएगा, निराश हो जाइएगा, वो आपको हमला करना चाहता है, आपके आनंद को चुराना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए आपको मन का रक्षा करना बहुत जरूरी है। उसको अगर हमला कर दिया तो पूरा शरीर पे उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं यहाँ आपका जो हड्डी है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसमें ब्लड बनता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप का जब हड्डी का जो है, हड्डी पर जब वो हड्डी में वो असर कर जाता है, हड्डियाँ सूख जाती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन देख लेते हैं लोग 17-22 नीति वचन में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं हमें। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मन का आनंद अच्छी औषधि, गुड मेडिसिन है। मन का आनंद जो है एक बहुत अच्छा मेडिसिन है, गुड मेडिसिन है। परंतु मन के टूटने से मन टूट जाता है। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि आपका मन टूट जाता है। ये मन की रक्षा नहीं किए। नीति वचन में हम लोग देखें 4:23 से मन की रक्षा कर। मन का रक्षा, शैतान हमला कर दिया, मन को तोड़ दिया, और उसके बाद क्या होगा, मन टूटने से हड्डियां भी सूख जाएगी। हड्डी के अंदर क्या है, बोन मेरो है, बोन मेरो अस्थि मज्जा, उसके अंदर ब्लड बनता है। पूरे शरीर पर आपका हमला कर दिया शैतान। तो ये शैतान का काम है, परमेश्वर का नहीं। हर परिस्थिति में आप निंदा लोग करें, कुछ बोले, फिर भी आप आनंदित रहिए। मत्ती 5 अध्याय में प्रभु ने कहा है, जब लोग तुम्हारे बारे में झूठ झूठ बोलकर गड़ गड़ के बोले, तभी तो क्या होना, आनंदित होना। ये संभव नहीं है कि आपके विषय में जब गड़ गड़ के लोग बोले था, आनंदित होइए। परमेश्वर कहते हैं मत्ती 5 अध्याय में 5:11 में परमेश्वर कहते हैं, मत्ती 5:11 में, 5 अध्याय के 11 पद में, कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। प्रभु के कारण आपकी निंदा करे। आप अच्छे से चल रहे तब निंदा कर रहे, गलती में थे तो बहुत कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है, ऑल राइट। लेकिन जब सही में चलना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम गलत बोलना चाह रहा है। शैतान उनके द्वारा काम कर रहा है, आपको निराश करने का, होपलेस करने का, परमेश्वर से अलग करने के लिए, और आप निराश हो जाइएगा। और यहाँ पे लिखता है, जब मनुष्य यीशु मसीह कौन, एक सच्चाई है, वो सच्चाई में आप चलना चाह रहे हैं तो उसके कारण से आपकी निंदा कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आपको सही चल रहे तो गलत बोल रहे हैं, गलत में चल रहे तो ठीक ही है, कोई निंदा नहीं। हाड़ी पे है, दारू पे है और गलत काम कर रहे हैं जो, तो उसमें कोई निंदा नहीं है। लेकिन सही में जब चलना चाह रहे कोई, तब निंदा कर रहे हैं। तुम्हारी निंदा करे और सताएंगे भी, और झूठ बोल बोलकर जो देखे वही बोलेंगे, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विषय में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, गलत बात कहें,
तब आनंदित और मगन होना, क्या होना? आनंदित और मगन होना, आनंदित ने मगन हो जाना, मतलब जैसे बच्चे लोग लावलीन हो जाते हैं खेल में, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर हमें अपने लिए बनाया है, शैतान के लिए नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसी 2:10 में कि परमेश्वर ने इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? अपने लिए बनाया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इफिसी 2:10 में, हम उसके बनाए हुए हैं। हालेलुया, हम उसके परमेश्वर के बनाए हुए हैं। जैसा हम लोग उत्पत्ति 1:27 में देखते हैं, परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में हमें बनाया है। और किसी 2:10 में हम देखते हैं हम उसके बनाए गए हैं। किसके? परमेश्वर के बनाए गए हैं, बनाए हुए हैं। और मसीह यीशु में बनाए गए हैं कि मसीह यीशु में, मसीह यीशु को सच्चाई में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, एक अच्छे कामों के लिए, गलत कामों के लिए नहीं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए, हमारे करने के लिए ठहराया है, तैयार किया है, भले कामों को करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यशायाह 43:21 में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें, कि परमेश्वर के हम उसी ने हमें बनाया है। हालेलुया, किसने हमें बनाया है? परमेश्वर ने हमें बनाया है। 43:21 में परमेश्वर कहते हैं इस प्रजा को जो परमेश्वर ने हमें चुना, अलग किया, हमें पाप से, बुराई से, शैतान से क्यों अलग किया? इस प्रजा को हमें बनाया, अपना प्रजा बनाया। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, अपने लिए, शैतान के लिए नहीं, शैतान गलत कामों के लिए नहीं, बुरे कामों के लिए नहीं, अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणगान करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के साथ रहें, उसके महिमा में रहें, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर में आनंदित रहिए। परमेश्वर कहते गलत बातों में नहीं। Rejoice in the Lord. Again I say rejoice in the Lord. फिलिप्पी 4:4। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम किसके बनाए गए हैं? किस लिए बनाए गए हैं? ये महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के लिए बनाए हैं, गलत कामों के लिए नहीं। फिर भी आप सही कर रहे हैं, निंदा हो रहा है, फिर भी आप आनंदित रहिए। मन का आनंद क्या है? अच्छी औषधि है। मन के टूटने से, मतलब मन टूट जाता है बहुत बार, सही चल रहा है, गलत लोग बोल रहा है मन टूट जाएगा, लेकिन शैतान ही कर रहा है, तो मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। सबसे ज्यादा मन की रक्षा करिए। नीति वचन 4:23, इसमें हमला करता है शैतान, वही हॉपलेस करता है। परमेश्वर आपको कभी भी हॉपलेस नहीं करता, डबलाइज नहीं करता, शैतान करता है। हो सकता है आपका ड्यूटी क्षेत्र में हो सकता है, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको होपलेस करें, जो आप नहीं करते वो बोले, आपको रफ वर्ड बोले, निराशा बोले, कुछ तुच्छता आपको दिखाए। फिर परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता है। फिर परमेश्वर में आप आनंदित दीजिए, उसके बाद में मत ध्यान दीजिए। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। रिजॉइस इन द लॉर्ड। अगेन आई से रिजॉइस इन द लॉर्ड। फिलिप्पी 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहिए। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहिए। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।